Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online. I am Yes and today we all are here to discuss important decisions and important news came from the FSSAI in January month of 2025. आप सबको पता है फूड टेक ऑनलाइन ऐप मंथली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या गाइडलाइंस एफएसएसएआई के द्वारा आती है उन सबको कंपाइल करके आपको एज अ सेशन प्रोवाइड करता है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे जनवरी मंथ में एफएसएसएआई ने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए, ऐसी गाइडलाइंस दी या फिर ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके लिए जाननी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। So the first news is that FSSAI has signed MOU with 11 countries and food authorities। जैसा कि आप सबको पता है हाल ही में न्यू दिल्ली के अंदर एक समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया जिसका नाम था ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सी समिट इनमें से हाल ही में न्यू दिल्ली के अंदर रिलेटेड टू फूड सेफ्टी ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइज की गई थी, या फिर आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली और इसी समिट के अंदर एफएसएसएआई ने 11 कंट्रीज की जो फूड अथॉरिटीज थी उनके साथ में एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया, जिनमें एक इंपॉर्टेंट नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ब्राजील्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मापा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। और किस लिए साइन किया गया आप सबको पता है, जब दो ग्लोबल हमारी बॉडीज फूड रिलेटेड टू फूड सेफ्टी मिलती है तो उनके जो एमओयूज होते हैं उनका मेन एम होता है कि फूड सेफ्टी मेजर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सके दोनों ही कंट्री में, और दोनों कंट्री के अंदर जो फूड लॉ से रिलेटेड हार्मोनाइजेशन है उसे बहुत ज़्यादा एनहांस किया जा सके। सो मेनली इसका यही कारण था कि स्ट्रेंथन द फूड सेफ्टी मेजर्स एंड प्रमोट बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज और टू फूड अथॉरिटीज। ओके, सो ये मेन एम के साथ में ये पूरी ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज हुई थी। इसमें और क्या क्या डिसीजंस लिए गए वो हम अब आगे डिटेल में देखते हैं। इसी समिट के अंदर हमारे जो एफएसएसएआई के सीईओ हैं मिस्टर जी.के.वी. राव सर, इन्होंने कहा है कि इंडिया ट्राई कर रहा है कि ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ में आने वाले टाइम यानी 2025 के अंदर जो हमारे फूड सेफ्टी इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी इश्यूज आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली है, उन्हें अच्छे से रिजॉल्व किया जा सके, टैकल किया जा सके। ठीक है, और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप सबको पता है एफएसएसएआई के अंदर हमारी जो साइंटिफिक काम होती है वो होती है साइंटिफिक कमेटी, और उसके अलावा बहुत सारी साइंटिफिक पैनल्स होती है जो डील करती है फॉर्मुलेशन ऑफ साइंटिफिक नॉर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट फूड कमोडिटीज। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए एक अलग साइंटिफिक पैनल है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी साइंटिफिक पैनल्स होती है। तो ये जो साइंटिफिक कमेटी और साइंटिफिक पैनल्स अपने डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाएगी, ये कह रहे हैं कि उसके लिए इन्हें जो कोलैब करना चाहिए बाकी जो फूड अथॉरिटीज़ है या फिर जो बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ है दुनिया की, जिसमें यूएसएफडीए है, फ्रांस है, इन सब जो बॉडीज़ हैं इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक बार देखते हुए, उनको कंसीडर करते हुए इंडिया के अंदर जो भी साइंटिफिक स्टैंडर्ड से रिलेटेड टू डिफरेंट फूड उन्हें बनाना चाहिए, ताकि ये नेशनल इंटरेस्ट में भी होंगे और जो ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ फूड लॉज या फूड स्टैंडर्ड्स है उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप होगा। ठीक है, और आप सबको पता है कि एफएसएसएआई जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स बनाने की जो प्रोसेस है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की जो प्रोसेस है उससे इंस्पायर होकर ही बनाता है कोई भी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये कोशिश करेंगे जो सीएसी की जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं उनको एक तरह से यूज़ करते हुए आगे आने वाले टाइम में जो भी स्टैंडर्ड्स है इंडिया के अंदर बनाया जा सके। रीज़न वही है ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ फूड सेफ्टी नॉर्म्स एंड फूड रेगुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सबमिट भी यहाँ पे बताए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होता है किसी भी ग्लोबल सबमिट का रिलेटेड टू फूड कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है, न्यू इन्फॉर्मेशन है, उनका एक्सचेंज किया जा सके अक्रॉस वेरियस रीजन्स ऑफ द ग्लोब। ओके, देन दूसरा जो यहाँ पे रीजन बताया गया है कि जो भी इंपॉर्टेंट फूड से रिलेटेड चैलेंजेस है वर्ल्ड के सामने उन पे एक कॉमन डायलॉग हो सके, जैसे हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस फॉर डिफरेंट कंट्रीज। ओके, रिस्क असेसमेंट करना आने वाले टाइम में क्या क्या फूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिस्क हो सकते हैं जिन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाटा जनरेशन एंड शेयरिंग, लेबलिंग कैसी होनी चाहिए क्योंकि आप सबको पता है हर कंट्री के फूड लेबलिंग नॉर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है,
उसके अलावा जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फूड से रिलेटेड, जिनमें मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स आ जाते हैं, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट हमारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं, इन सबके साथ में मिलकर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना फूड सेफ्टी और रेगुलेटरी जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको टेकल करने के लिए। ओके, तो ये 3 मेजर इस सबमिट के ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। Now the next news is that our Union Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman assures approval for a new NIFTAM in Belagavi district of Karnataka. हाल ही में जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन, इनका एक इंटरव्यू आया था विद द एमपी ऑफ बेलागावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका मिस्टर जगदीश सेतर के साथ में, और इस इंटरव्यू में इन्होंने बताया दैट शी इज स्ट्रांगली एडवोकेटिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू निफ्टैम इन द बेलागावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओके, और इन्होंने ये भी बताया कि इस न्यू निफ्टैम के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन का वर्क जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसके अभी करंट मिनिस्टर हमारे चिराग पासवान हैं, उनके द्वारा प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिया गया है। और इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो भी डिटेल प्रपोजल होगा फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस निफ्टैम एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, ये सब कुछ मेंशन किया जाएगा। ओके, आप सबको ये भी पता होगा कि जो आज के टाइम में, करंट टाइम में इंडिया के अंदर 2 निफ्टैम्स हैं। फर्स्ट निफ्टैम इज इन दी कुंडली हरियाणा एंड द सेकंड निफ्टैम इज इन दी तंजावुर तमिलनाडु। ओके, सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट जो कि फूड एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के जो कोर्सेज है उनको करना चाहते हैं, क्योंकि एज द नंबर ऑफ निफ्टैम इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सीट्स और द कैंडिडेट्स विच वांट टू pursue their career in the food entrepreneurship and management courses also increases. So that's a very good news for those who want to go further in the academics in the food sector. Now the next news is very important from your exam point of view. FSSAI has launched a very new application named Fortified Rice Traceability. Okay, और ये जो Fortified Rice Traceability application है, ये हमारा जो FOSCOS है यानी फूड सेफ्टी कंपाइलेंस सिस्टम, इसके साथ में इंटीग्रेट होकर अपनी वर्किंग परफॉर्म करेगा। अब सबसे पहले तो फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, आप सबको पता है फूड फोर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, किसी भी फूड प्रोडक्ट का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडिशनल मिनरल्स, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स ऐड करके उस फूड की जो ओवरऑल क्वालिटी है और न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ा देते हैं। इन द केस ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, राइस जो होता है उसके अंदर हम बहुत सारे प्रोसेसिंग मेथड से कुछ एडिशनल विटामिन, जिनमें विटामिन ए आता है, विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके कुछ विटामिन आते हैं जैसे B12 हो गया, ठीक है, उसके अलावा कुछ मिनरल्स आते हैं जिनमें जिंक, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, इन सबको हम उस राइस के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे उसकी ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस जो फोर्टिफिकेशन होता था राइस का, ये बहुत बड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं न्यूज बना हुआ था पिछले कुछ सालों से पूरे फूड इंडस्ट्री के अंदर। ओके, और इसके अंदर जो भी एडल्ट्रेशन हो रही थी उस सबको रोकने के लिए FSSAI ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, फोर्टिफाइड राइस ट्रेसेबिलिटी नाम का, अंडर दी फूड सेफ्टी कंपाइलेंस सिस्टम। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फोर्ट्रेस की भी और फॉस्कोस की भी, क्योंकि कई बार फॉस्कोस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, फूड सेफ्टी कंपाइलेंस सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है वो जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं रिलेटेड टू फोर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ राइस, उन सब के लिए एक सिंगल विंडो या फिर सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, जो कि इंश्योर करेगा कि जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट आफ्टर फोर्टिफिकेशन आ रहा है, यानी फोर्टिफाइड राइस जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन की जाए, उनकी जो गुड हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसको उसके फोर्टिफिकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो इस वजह से FSSAI ने ये पूरा पोर्टल लॉन्च किया है। सो अगर आपसे कोई पूछे फोर्ट्रेस का एम क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं to create a single platform for stakeholder to ensure quality control and traceability in the rice fortification process। अब इसके अंदर FSSAI क्या करेगा, इसके अंदर FSSAI ने जो भी हमारे फोर्टिफाइड राइस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहा है कि आप सबको आपकी जो भी लैब टेस्ट रिपोर्ट्स है रिलेटेड टू फोर्टिफाइड राइस, उसके अलावा जो भी आपके आयरन के या फिर डिफरेंट जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द फोर्टिफिकेशन, उन सब का जो भी प्रपोर्शन है, ब्लेंडिंग रेशियो है, ये सब आपको जो हमारा फोर्ट्रेस एप्लीकेशन है उसके ऊपर अपलोड करना होगा टाइम टू टाइम, लैब रिपोर्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, जिससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी बनेगी, एक
अकाउंटेबिलिटी बनेंगी रिलेटेड टू दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और इस तरीके से FSSAI का जो कंट्रोल है रिलेटेड टू एश्योरिंग नो अडल्ट्रेशन और प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन रिलेटेड टू फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, ये सब भी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो कंट्रोल मेजर्स है उनको अच्छे से ले पाएंगे। तो ये था फोर्टिफाइड राइस एप्लीकेशन या फिर फोर्ट ट्रेस के बारे में। ठीक है। Now next news is very beneficial for all the food business operators. FSSAI ने 1st of July every year को सेट कर दिया है as the annual enforcement date for amendments, यानी कि अगर आपके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 जो है इसके अंदर आगे से कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा तो वह अमेंडमेंट एवरी ईयर 1st of July को इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। या फिर इसके लिए एक और कंडीशन है, मिनिमम 180 डेज का टाइम फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर को दिया जाएगा ताकि वह अपनी एज पर अमेंडमेंट चेंजेस कर पाए अपने फूड लेबल्स में या फिर डिस्प्ले में। ओके। अब ये जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है और जो लॉसेस होते हैं फूड बिजनेसेस को उनको भी कट करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आप सबको पता है हाल ही में जो बीरा कंपनी थी उसको 80 करोड़ ऑफ लॉसेस का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने मिस पैकेजिंग कर दी थी और वह जो पैकेजिंग थी वो FSSAI के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं थी। इस वजह से उन्हें उस पैकेजिंग को विड्रॉ करके उसकी रीपैकेजिंग या फिर रीलेबलिंग करनी पड़ी थी अपने प्रोडक्ट की। इस वजह से जो भी इस तरह के लॉसेस होते हैं बिकॉज ऑफ नॉट टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FSSAI न्यू नॉर्म्स और अमेंडमेंट्स इन द डिफरेंट रेगुलेशंस, तो इन सबको कम करने में और फूड बिजनेसेस को प्रॉपर टाइम देने में ताकि वो अपने फूड प्रोडक्ट को विड्रॉ करके या फिर उसके अंदर प्रॉपर लेबलिंग और डिस्प्ले चेंजेस कर पाए। ठीक है। ये जो हमारा न्यूज़ है और डिसीजन है FSSAI का ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। Now here it is mentioned in detail also कि 1st जुलाई को एज अमेंडमेंट एनफोर्समेंट डेट डिक्लेयर कर दिया गया है फॉर द लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन ऑफ 2020। ओके। या फिर मिनिमम 180 डेज का टाइम जो है वो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को दिया जाएगा फ्रॉम द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन फॉर परफॉर्मिंग द अमेंडमेंट्स इन देयर फूड प्रोडक्ट एज पर द न्यू रेगुलेशंस। ओके। और उसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से ये जो एफिशिएंट फ्रेमवर्क बनाने के लिए फूड बिजनेस ऑपरेटर को मदद करेगा और जो फूड लेबलिंग के रेगुलेशंस हैं उनको एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी फूड बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो लॉन्च कर दिया है और जिसका जो कोर एम होगा वो होगा इंडिया के अंदर जो गोल्डन स्पाइस इंडस्ट्री है, यानी आप सबको पता होना चाहिए जो हमारा टर्मरिक होता है उसको गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। सो जो टर्मरिक इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना और ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो टर्मरिक ट्रेड है उसको भी बढ़ाना ताकि जो हमारे टर्मरिक से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं टर्मरिक इंडस्ट्री से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर ये बोर्ड एस्टेब्लिश हो रहा है तो आपको कुछ टर्मरिक के बारे में डाटा भी पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया जो है वो अबाउट 62% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक ट्रेड को एक्वायर करता है। ठीक है। और इसमें से 1.62 लाख टन हम एक्सपोर्ट करते हैं टर्मरिक का एवरी ईयर। ओके। और इसकी वैल्यू जो हमारे 2023-24 में निकल के आई थी वो थी 226.5 मिलियन डॉलर का हमने टर्मरिक एक्सपोर्ट किया था। ओके। अब वहीं अगर बात करें ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड एस्टेब्लिश होने वाला है इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा निज़ामाबाद, तेलंगाना स्टेट के अंदर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ओके। और उसके बाद में अगर हम बात करें जो इसके पहले चेयरपर्सन है वो भी डिसाइड किए गए हैं मिस्टर पाले गंगा रेड्डी। ओके। देन हम बात करें इस बोर्ड का एम आप सबको मैंने बता ही दिया है कि जो भी हमारा स्पाइस बोर्ड है इंडिया का उसके साथ में कोऑर्डिनेशन करके जो हमारी भी टर्मरिक सेक्टर है इंडिया का या फिर टर्मरिक जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना ताकि जो टर्मरिक से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर हैं इंडस्ट्री से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाए। ठीक है। Now next news is about FSSAI strict action to ensure food safety in the nation. FSSAI ने पतंजलि फूड्स को ऑर्डर किया है कि वह एक पर्टिकुलर बैच ऑफ देयर रेड चिली पाउडर को तुरंत मार्केट से रिकॉल करे, विड्रॉ करे
क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बैच था ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से कंपाइल नहीं कर पा रहा है, यानी फुलफिल नहीं कर पा रहा है एफएसएसएआई के। दरअसल हुआ ये कि पतंजलि फूड्स का एक पर्टिकुलर जो रेड चिली पाउडर का बैच था, बैच नंबर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम परमिटेबल जो अमाउंट है एफएसएसएआई के द्वारा बताया गया है रेड चिली पाउडर के अंदर, उससे ज़्यादा मिला। इस वजह से क्योंकि पेस्टिसाइड रेजिड्यू का एक्सेस अमाउंट एफएसएसएआई की टेस्टिंग में पाया गया, एफएसएसएआई ने तुरंत पतंजलि को ऑर्डर किया ऑन दी 16 जुलाई 2025 की वो जितना भी पैकेट्स या फिर जितने भी उनका मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट सेल हुआ है उसको तुरंत के तुरंत रिकॉल करे, ताकि कंज्यूमर के ऊपर कोई भी हेल्थ हैजार्ड कॉज ना हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि पतंजलि फूड्स के द्वारा 4 टन्स ऑफ द पर्टिकुलर बैच नंबर आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, चिली पाउडर का जो था मैन्युफैक्चरिंग किया गया और 200 ग्राम के पैक्स में पैक करके इसे मार्केट में सेल कर दिया गया। लेकिन जब एफएसएसएआई ने इस प्रोडक्ट के बैच को चेक किया तो उन्हें मिला कि इसमें जो मैक्सिमम पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो था उससे एक्सेस अमाउंट में हमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू की वैल्यू देखने को मिल रही है, और ये जो है ये स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने तुरंत पतंजलि फूड्स को एफएसएसएआई ने कहा कि ये सारा प्रोडक्ट मार्केट से रिकॉल कर लिया जाए। तो पतंजलि ने भी अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन सबको ये एक तरह से इंस्ट्रक्ट किया कि जितने भी कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जिन्होंने ये पर्टिकुलर बैच का जो पैकेट है या प्रोडक्ट है वो परचेज किया है उनको फुल रिफंड दिया जाएगा पतंजलि के द्वारा, इस प्रोडक्ट को वह रिटर्न कर दे। साथ में पतंजलि ने ये भी कहा कि हम पूरी जांच करेंगे हमारे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस सप्लायर्स हैं और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग लैब है उसका, कि क्यों ये हमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू का हाई अमाउंट देखने को मिला, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हम जो एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस है उनको पूरी तरीके से फुलफिल कर पाएं और अपनी तरफ से फुल कंपाइलेंस उन्हें प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये आपको बताता है एफएसएसएआई का जो इंपॉर्टेंस है इंडियन फूड सेक्टर के अंदर, कि वो किस तरीके से किसी भी फूड हैजार्ड को फैलने से रोक लेता है। तो आज के इस सेशन में हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी रिलेटेड टू एफएसएसएआई विच वर केम इन जनवरी मंथ ऑफ 2025 उनको डिटेल में और अच्छे से समझा, जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि फोर्ट ट्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा जो न्यू टर्मरिक बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन आ सकती है उनको भी हमने समझा। तो आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू विजिट द फूड टेक ऑनलाइन ऐप। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री एमसीक्यूज और बहुत सारी इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें CUET PG है, CFTRI, FCI या फिर और भी कोई भी एग्जाम रिलेटेड टू फूड सेक्टर, आप उसकी प्रिपरेशन अफोर्डेबल प्राइस पे मिलने वाले कोर्सेज में कर सकते हैं और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आप फ्री एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो हमने पहले करंट अफेयर्स के सेशन कवर किए हैं अगर उनको जानना है तो वो भी आपको फूड टेक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जिसमें हमने एफएसएसएआई की जो न्यूज़ थी इन दी दिसंबर मंथ ऑफ 2024, नवंबर मंथ ऑफ 2024 एंड अक्टूबर मंथ ऑफ 2024 उनको कंपाइल करके इसी तरीके के सेशंस आपको प्रोवाइड किए हैं। सो आई होप दिस सेशन विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. And if you want to visit our app, the link of the app is in the description of this video. Now thank you for listening and have a great day.